गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। कल क्या पढ़ना है? अच्छा क्वेश्चन लगाए थे ना, लगाए थे 5 नंबर। अच्छा लाइन लाइन वाला होना है ना। लाइन बताएं या फिर प्रायिकता बताओ। चलिए पहले प्रायिकता में आते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है अपन को प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ना है, ठीक है। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। पहले सही है, यहाँ ए है ना, यहाँ ए है, ई है, सही है ना। पहले सही है ना, प्रो आई है, आई है, आई है ना। ये होता तो मजा आता, ये होता तो मजा आता। कैसे? प्रो बाबा लिटी, प्रो बाबा लिटी हो जाता ना। अब क्या होगा बाबा का? बाबी, प्रो बाबी लिटी। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी है ना। प्रायिकता, प्रायिकता पढ़ना है। तो चलिए प्रायिकता पढ़ते हैं। वैसे तो प्रायिकता सुना होगा, नाम सुना है क्या? देखो प्रायिकता का संबंध होगा परिणामों से, परिणामों से। जैसे एग्जांपल ले लें, हमने एक सिक्का उछाला, तो उसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? हाँ बताओ। हेड हेड, एक सिक्के में 2 हेड। उड़ा सिक्का, हमें दिखा दो भला। एक बार उछालो और आ जाएगा तुम्हारा 2 हेड आ जाएगा। ओनली हेड आएगा, ओनली टेल आएगा, बस उस पे नहीं जाओ। हम तुम्हें पहुंचवा रहे हैं ना। पहले पहली सीढ़ी में पैर रखो, ऐसा नहीं चौथे में पहुंच जाओ। क्या देखो, एक सिक्के को उछाला तो क्या मिल सकता, खुद ही बताओ ना। सिक्का यहाँ एक उछाला, या फिर हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चांस है ना। ऐसा कभी देखा? ठीक है, लाते हैं। चांस है। अच्छा कभी हो भी गया तो क्या तुम्हारा फैसला निर्धारित हो जाता है कि तुम जीते कि हम जीते? हो जाता है। आओ आओ, तो भाई हमने कम पढ़ा होगा। आओ, हाँ दो सिक्का, दो भाई, दो। अगर ये खड़ा नहीं आया ना, हमने तो मैं यहाँ खड़ा करके पूछा कितना मोटा हो, वो ऐसा नहीं। कपड़े की बात है। बस देखो, यहाँ उछाले, ऐसे लेके ऐसे उछाले। इस बिलोरी से पैसे ले लेना, दुगने लेना गंदा। यहाँ देखो, परिणामों हेड और टेल ही आएगा। मतलब परिणाम कितना आएगा? हेड या फिर टेल आएगा। अगर हम कहें कि एक सिक्के को उछाला तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, ये हेड और टेल क्या कहलाएगी तुम्हें? संभावनाएं होंगी। देखो प्रायिकता का संबंध होगा सीधे सीधे। देखो ये कौन होंगे? ये परिणाम होंगे, हो सकते हैं। तो संभावनाएं क्या होंगी? या फिर हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ, कितने संभावना है?
दो है ना, दो है ना। तो क्या हमें चाहिए, हेड, हेड कितनी आ सकती है, एक से में एक ही होगा। तो एक चांस है कितने में से, ये होगी हेड आने की प्रायिकता। हम कहें टेल आने की प्रायिकता, ये प्रायिकता तो भी 1/2 होगी, क्योंकि दो परिणाम तो आएंगे जिसमें एम भी एक होगी। तो समझ रहे हो ना ये प्रायिकता होती क्या है। अब हमने एक पासा लिया, पासा लिया तो पासा हमने फेंका, फेंका तो पासा में क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, इससे ज्यादा आता है क्या। अब हमने कहा कि पांच अंक, पांच अंक नहीं, अंक पांच, देखो पांच अंक, वो अंक पांच में जमीन आसमान का अंतर है। ये सवाल गलत कराएगा। पांच अंक का मतलब होता है कोई भी पांच परिणाम, लेकिन अंक पांच का मतलब होता है केवल पांच से मतलब होगा। तो अंक पांच आने की प्रायिकता क्या है, गलत, 1/6, एक ही तो है कि पांच पांच है, 1/1 है ना। हमें क्या चाहिए, एक से मतलब है ना, कुल हमें चाहिए कितने, एक परिणाम चाहिए, कितने में से, 10, तो 6 में से आ गया। हम कहें कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या, आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या, गलत है। 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक 5 नहीं होता है, 4 से बड़ा अंक कौन होता है। तो कितने कितने परिणाम है जो 4 से बड़े हैं, 2 बड़े हैं, कितने में से, 6 में से। तो 2 ये कम 2, 2 3 6, यानी 1/3 प्रायिकता क्या होगी, 1/3, 1/3 होगी। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी निकली, 1/3। वहीं हम कहते हैं 2 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, क्यों, 2 से छोटा एक ही अंक है, अंक एक नहीं, एक अंक है, ठीक है। तो कितनी होगी, 1 6 में से। वहीं हम कह दें 3 से बड़ा या तीन से बड़ा या बराबर अंक आने की प्रायिकता बताओ। देखो अगर 3 से बड़ा का है तो 3 से बड़े होने की कितनी संभावना है, 4 है, 5 है और 6 है, मतलब 3 कितने में से, 6 में, 1/2 आएगा। लेकिन अगर वो कहे 3 से बड़ा नहीं, 3 के बराबर, तो बराबर से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, तो 4/6 मतलब 2/3 आ गई ना। ये थोड़ा समझ के चलना, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। प्रायिकता 2 प्रकार से निकाली जाती है। अभी ये पता ये कौन से प्रकार का उदाहरण था, ये था तुम्हारा दूसरा वाला, यादृच्छिक। अब पढ़ना एक होता है, देखो देखो एक तो होता है निर्धारणात्मक परिणाम होता है, तो एक से तो निर्धारण किया जाएगा, एक होगा तुम्हारा यादृच्छिक। यादृच्छिक प्रायिकता कितने प्रकार की होती होगी, 2 प्रकार की, ठीक है, ठीक है। तो 2 प्रकार की प्रायिकता होगी,
देखो एक होगी निर्धारण करने वाली, तो मतलब इसका दो प्रकार के प्रयोग प्रयोग किया जाता है, एक निर्धारणात्मक से और एक यंत्ररक्षक से। तो इसमें क्या होगा, इसमें अंकों को दोहरा, मतलब अंकों को नहीं, सॉरी, परिणामों को, प्रतिबंधों को, निर्धारित प्रतिबंधों के अंतर्गत दोहराने पर समान परिणाम आते हैं। तो जो भी तुम्हारे निर्धारित प्रतिबंध होंगे ना, निर्धारित प्रतिबंधों को दोहराने पर कैसे परिणाम, समान परिणाम। निर्धारित प्रतिबंधों को दोहराने पर समान परिणाम होते हैं। और इसमें असमान परिणाम उत्पन्न होते हैं। और देखो ये रिपीट कर ली ना, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, असमान परिणाम मिलेंगे। इसमें क्या है, इसमें समान होंगे और इसमें असमान, दोहराने की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने एक उसका बताया था ना, पांसे वाला, तो पांसे वाला एग्जाम्पल इसके अंतर्गत लिख लेना, यहाँ एग्जाम्पल रख के, ठीक है। अब सीधे सीधे इसका सूत्र लिख लो, ठीक है। सूत्र लिखना है इसका, ये कुछ बिंदु है कि प्रतिशत समष्टि को ऐसे डिनोट करते हैं, घटनाओं को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो प्रायिकता होगी ना तुम्हारी, पी फॉर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो पी हो गया किसकी, घटनाओं की, तो पी ई क्या होगी, प्रायिकता होगी तुम्हारी, ठीक है, होगी, ठीक है। तो देखो किसी भी चीज की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी, तुम्हारे कुल परिणाम होंगे, प्रायिकता बराबर, सॉरी कुल नहीं, अनुकूल चाहिए ना हमें। देखो घटना होगी, घटना का मतलब कुछ भी काम हो रहा हो, घटना के अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम बटे घटना के ही कुल परिणाम, समझ गए। तो घटना के अनुकूल परिणाम वो नंबर में होने चाहिए, नंबर समझ गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यही किया था अभी। तो कितने n फॉर नंबर, और अनुकूल परिणाम को किससे डिनोट करते हैं, देखो प्रायिकता को p से, और जिसकी हो वो p है ना, घटना की n, ये घटना के अनुकूल परिणाम को क्या कहेंगे, और प्रतिशत समष्टि निकालनी हो ns, समझ गए। तो ये होता है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। हमें तो है ही है बुखार, है बुखार, कहाँ बुखार, अच्छा दो उतारो, डॉक्टर तो वही हो, ला वो दो अपना वाला।
बिल्कुल नहीं है। श्रेंक दे दो। देख रहे हैं, अरे दौड़ रहा है। ध्यान देखो, घटना के अनुकूल परिणाम, ओ नहीं नहीं उसमें डालना नहीं, वो सूख जाता है डेली, पता है, रूट डाल के रख देते हैं। अब जब भी लिखेंगे तब डाला करेंगे। ध्यान देखो, ये आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में कैसे करना। देखो सबसे अच्छा, देखो सवाल आएंगे तुम्हारे सिक्के वाला होगा, सिक्के वाला होगा, या फिर वो क्या कहा जाता है, ये किसका मार्क है भाई? वही तो कह रहे, याद अधिकतर सवाल होंगे सिक्के वाले, या फिर पासा वाला, या ताश की गड्डी वाला। तो ताश की गड्डी के बारे में कौन कौन जानता है? अब ताश की गड्डी बताना, ठीक है, बताना क्या क्या जानते हैं। कुल पत्ते कितने होते? इन 52 पत्तों में किस किस के पत्ते होते हैं? देखो ध्यान तो हमें भी नहीं है और था। हाँ, पान के होते हैं और ईंट के होते हैं। तो 52 में से पान के होंगे और ईंट के होंगे। पान की 26, ईंट के 26। और बताओ अब इनमें ईंट के कितने हो, कैसे कैसे होंगे? क्या 4 होंगे? 4 राजा 4 रानी, तो 4 राजा 4 रानी के चाहिए। यहाँ देखो, तो पान के पत्ते जो होते हैं उनके बारे में लिखना है कि कौन पत्ते कितने होते हैं, है ना। पान के होते हैं, ये होते हैं। चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम। देखो देखो देखो, ये देखो यहाँ कुछ लाल पत्ते होते हैं, लाल लाल बने रहते हैं, कुछ काले पत्ते होते हैं ना। ये तो देखा ही होगा ना, कुछ पत्ते ऐसे होंगे जो लाल कलर से लिखे होंगे, कुछ काले से लिखे होंगे। नहीं देखा? देखना कर जा। अब यही दिया था, ये नहीं है यार, इज्जत है इसको खोलो। आधार कार्ड देखो, कुछ हुक्म के पत्ते होते हैं, कुछ पान के होते हैं, ठीक है। तो 13 ये होंगे और 13 ये होंगे, ठीक है। और कौन होते हैं? अरे 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 अरे, ताश के पत्ते तो सही होता है, खेलते नहीं है ना, तो हमें इसका नॉलेज नहीं है। हाँ, देखिए चलो इसको इतना याद रखो, किसके होते हैं? 52 पत्ते में पान के पत्ते होते हैं, चिड़ी के होते हैं, हुकुम के होते हैं, और क्या होते हैं? ईंट के होते हैं। तो 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे और 13 ये होंगे। समझ गए? बस इतना रख। अब
हर पत्ते मतलब हर प्रकार के पत्ते का एक राजा होगा, किंग, किंग होगा, इसका भी किंग, इसका भी किंग, एक इसका भी किंग, इसका भी किंग, सभी की क्वीन होगी, एक 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 एक, ठीक है, समझ गए? मतलब अभी इतना ही रखो यार, ठीक है, आगे जो आएगा तो वो बताएंगे। तो सवाल करते हैं, सवाल नहीं हो पाएगा। तो देखो, यदि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता खींचा जाता है तो इस पत्ते के हुक्म आने की प्रायिकता। तो देखो, एक पान के आया, एक पत्ते की गड्डी है, ताश की गड्डी है, 52 पत्ते हैं, हमने तो पकड़ाए, 52 ही तो होते हैं, होते हैं, ऐसी रखी, हमने कहा खींचो एक पत्ता, तो हमने खींचा, तो इसमें तो इस पत्ते के हुक्म आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं और यादृच्छिक कितने हैं, मतलब जो तुम्हें चाहिए, पक्का हुक्म चाहिए, हुक्म, पर इनमें कितने हुक्म है, हाँ, हर प्रकार का एक एक होता है, हमने बताया था ना, है ना, हुक्म कितने होते हैं, पक्का, सही सही बताना, लेकिन हमने तो पढ़ा 13, अब ये कैसा है, तो पान के, ईंट के, हुक्म के, हाँ, ये नहीं हमने कहा कि राजा बताओ कि रानी बताओ, क्या बता, हुक्म के कितने होते हैं, तो हमने बताया था प्रायिकता निकालनी है तो कितनी घटना है, कुल मतलब टोटल, मतलब कितने अनुकूल है, अनुकूल परिणाम कितने, 13, कितने में से 13 कम 13, 13 चौको 52, तो कितना हो गई प्रायिकता। अगले में आते हैं, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, अब देखो इसमें दो सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, एक साथ उछाला, तो हो सकता है कि टेल टेल दोनों में आ जाए, हेड हेड आ जाए, हेड हेड आ जाए, बस सर गए अभी पढ़ाने, टेल हेड आ जाएगा या हेड टेल आ जाएगा, समझ गए? उन लोगों से ज्यादा तो सुनाई देता होगा, इसमें सुनाई देता है, पढ़ते तो मुंह, क्योंकि हम तो पढ़ते नहीं, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड या हेड टेल, तो यही चार चांस है, ये कुल परिणाम होंगे, शॉर्टकट बता रहे, कुल परिणाम कितने होंगे, ये कौन होंगे, कुल परिणाम होंगे। अब तुम्हें चाहिए क्या है, वे देखते हैं, उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता, शीर्ष समझते हो, शीर्ष, शीर्ष का मतलब, शीर्ष मतलब यानी हेड, तो हेड ना आने की प्रायिकता बताओ, आने की नहीं, ना आने की, तो इसमें है क्या, तो ये ना आने में गिना जाएगा, नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये वाला होगा, है ना, तो एक कितने परिणाम है, एक, कितने में से, 1 2 3 4 में से, ऐसा ही है, 1/4 आंसर, ठीक है, अब ये कर लेना, ये बन जाएगा, समझ गए? कौन सा वाला बताना, ये वाला, ओके बता रहे, अब आते थोड़ी लाइन में, ये कल बताना जो भी तुम्हें इसके नाम बने हो, सबको काम दिए दे रहे हैं, पत्ते की पूरी जानकारी लिखते आना, ठीक है, लेकिन किताबी भाषा में, खेल किया ही तो हमने तुम्हें खिलाया, चलो देखो, ये बनाना पड़ेगा, चलो बना ही दे रहे हैं,
ठीक है। हिलाते जाना कहीं गलत हो जाए। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये इस साइड हो गया। अब ये महीने दिए गए, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये अप्रैल है, वीडियो डलवानी है ना, ऐसा नहीं कि आज कन्नड़ है ना। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए यानी दिए गए ग्राफ का अध्ययन का प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। शेयर मूल्य मतलब देखो ये शेयर का मूल्य है। शेयर मूल्य लिख दिए तो अच्छा, शेयर मूल्य। ठीक है, ये रुपए में होंगे तुम्हारे। अरे ऐसे लिख लो, हमने तो वो तो बना दिया। ये कौन होंगे? ये मंथ्स होंगे। तो माह मंथ्स में अंतर होता है। देखो ये है, देखो अब एक क्वेश्चन दिया गया है शेयर मूल्य में जुलाई, अरे पहले ये बताना पड़ेगा। देखो एक है तुम्हारे अप्रैल में 550, देखो अप्रैल में 550 ये, ठीक है। मई में है तुम्हारा गलत, मई में है 650, मई में, ठीक है। जून में 575, जून में 575, जून है और 575 है, ठीक है। और जुलाई 525, 525, जुलाई ये रही और 525 ये रहा। फिर अगस्त में 725, 725, 725, सितंबर 675, सही है ना। सितंबर में, सितंबर की लाइन बनाना भूल गए क्या? अप्रैल मई जून जुलाई, अरे ये था अगस्त में, अगस्त, सितंबर, सितंबर में कितना है? 675, सितंबर में 675। यहाँ देखिए इसमें कितना था? 650 है ना। 650 किसमें? अक्टूबर में, है ना। यहाँ रहेगा 650 है, ठीक है। ये हो गए। अब यहाँ देखो, फिर दूसरे में चलते हैं 600, ये रहा, देखो ये रहा 600। दूसरे मई में कितने हैं? 700, ठीक है, मई में है 700। और जून में 600, जून में 600। और
₹575। 575। हाँ। कई में? जुलाई में। 600 के नीचे। जुलाई में 575। अगस्त में 725। अगस्त में 725। 725 इसमें 625 है। 625 575 ही रहा। हाँ। अब बस बहस करने लगे तो मैं इतना ही तस्वूर नहीं है, है? किताब तो है लेकिन तुम लोगों के पास आंखें नहीं है। सर जी ये दोनों किताब 575 हम तो देख ले रहे, इसलिए तो हम कहते हैं बोलो ना, बोल रहे हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अगस्त में 625। अगस्त में 625। सितंबर, सितंबर में 700। सितंबर में ये रहा यार, ये 700 होना चाहिए, ठीक है। और अक्टूबर में, अक्टूबर में रहेगा तुम्हारा 675। ये कुछ नहीं था, सवाल उतारना पड़ा। पहले आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, जून, जुलाई। जुलाई का ये है, ऐसे ये अगस्त का, अगस्त का ये है, सितंबर का ये रहा, अक्टूबर का, सही है। अरे थोड़ा यहाँ वहां हो जाएगा तो चलेगा यार, है ना। जनवरी, सॉरी, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर ऊपर जाओ ना। अगस्त, टॉप पे जाओ। टॉप। जा रहे तो ऊपर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बन गया। ठीक है। अजय ऐसा बना, बनाया मस्त। अब देखो शेयर मूल्य में जुलाई 2003 से अगस्त 2003 के बीच, देखो शेयर में 2003 से मतलब जुलाई से और अगस्त, जुलाई से अगस्त तक लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, देखना ध्यान से। कहां से उसने कहा है? जुलाई से कहां तक? अगस्त तक। अगस्त तक। तो पहले तो ये देखते कितनी वृद्धि हुई, तो जुलाई ये रहा, है ना। तो 2003 से अगस्त 2003 के बीच शेयर में कितनी वृद्धि हुई, देखो पहले जुलाई में कितनी थी ये देखो, जुलाई में थी तुम्हारी टॉप पर कितनी थी? 725 था ना। और अगस्त में, मतलब अगस्त में, ये जुलाई है ना, जुलाई के महीने में होगा। अगस्त में जुलाई 2003 से अगस्त 2003 के बीच में ये 525 आया ना, ये तो 525 किया, ये बीच में कहा है, ठीक है। 525 तो ये हुआ, ये हो गया, ठीक है। और तुम्हें इतना पता है लाभ हानि या कुछ भी हो, जब भी परसेंटेज की बात निकालेंगे तो जिस पर होगा, किस पर हो रहा है, पहले पहले कौन, पहले मतलब कौन था? 525 से था ना, परसेंट के लिए 100 लगाएं, तो 725 में 525 गए तो 200 बटे 525 गुणे 100, तो 25
चौके 100, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 800 बटे 21। ठीक है, 21 को मान लो 20 है तो 20 चौके 80, 40% लगभग आएगा। तो देखो तुम्हारे 40% लगभग। ठीक है, जब दशमलव में आऊं तो फिर भाई 21 का भाग देते जाए। ठीक है, तुम्हारे दशमलव में ऑप्शन नहीं है। अब सितंबर 2004 से तो ये तो सारे बन जाएंगे तुम लोगों के, नहीं बनेंगे? ठीक है, तो ये सारे बन जाएंगे, प्रायिकता के सारे सवाल बन जाएंगे जहां तक। तो देखो ये सारे बन जाएंगे, योग विषम संख्या, अच्छा ठीक है ये तो बन जाएंगे। जो भी ना बने तो बताना। ठीक है, एक तो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। द टॉपर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।